भारत माता की। मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो गई है और हम तीनों मंत्री माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो आप सीधे बोलेंगे और इसलिए गुरुजी नाराज तो नहीं है? बात ठीक है। और कृषि मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और मैं, हम तीनों के बदले के माननीय हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे आज। ठीक है जी, ये तो बड़ी बात है। ये भाई साहब की वो है, सहृदयता है, समय की भी बात है। और हमारे बीच में परिवार के जो वरिष्ठ अभिभावक हैं, तो हम आपके मुख से जो सुनना चाहते हैं और आप जो बोलोगे वो सबके लिए आदेश मानेंगे। तो मैं बिना समय गंवाए आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को आमंत्रित करता हूं एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा कि आपकी शुभकामना के लिए और आपके आशीर्वचन के लिए। आपका कार्यक्रम है। परम श्रद्धेय आचार्य जी, मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध जी, पंचायत मंत्री पांडे जी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत साहब, सैनी जी, हमारे कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव आदरणीय संजय अग्रवाल साहब, संयुक्त सचिव अलका मैम और इस अवसर के साक्षी बन रहे यहाँ पर विराजमान सभी बहनों भाइयों और उपस्थित सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके मध्य उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो पतंजलि योग पीठ के बारे में सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया जानती है। योग के क्षेत्र में परम श्रद्धेय रामदेव जी महाराज ने जो जागरण देश में किया, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और एक समय था जब स्वदेशी वस्तुओं के लिए आग्रह हुआ करता था कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को स्वदेशी अपनाना चाहिए। उसके लिए जागरूकता अभियान भी चलते थे। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी उसमें संलग्न रहते थे। उसके लिए संपर्क होता था। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूछता था कि स्वदेशी उत्पाद कौन सा है और इस उत्पाद को हम खरीद सके, कहाँ मिलेगा, इसका पता बताइए, तो ढूंढते थे। तो भारत में न तो साबुन और न दांत मांजने का मंजन, कोई भी स्वदेशी उस कालखंड में नहीं मिलता था। तो अभियान और भाव जहां रहता था वहीं बना रहता था, आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन योग के साथ साथ स्वदेशी के क्षेत्र में बाबा रामदेव जी ने जो अद्भुत क्रांति की है, उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना अभिनंदन कम ही है। आज अगर स्वदेशी के बारे में पूछेंगे तो एक चीज के 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे और इसमें बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा रामदेव जी के पीछे
बैकबोन की तरह आचार्य जी हैं। उनकी तपस्या, साधना, उनका ज्ञान, उनका परिश्रम और उनका समर्पण मिशन के प्रति, यह भी अद्भुत है और अतुलनीय है। यूं तो पतंजलि योग पीठ योग के क्षेत्र में काम करे, समझ में आता है। स्वदेशी के लिए काम करे, यह भी समझ में आता है। लेकिन खेती भी अच्छी हो, इसमें भी वो आए और यहां तक योग पीठ की दृष्टि जाए, यह अपने आप में निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। आचार्य जी ने जब इस परियोजना के बारे में मुझे बताया तो मैं, सेक्रेटरी साहब, बाकी सब लोग आचार्य जी के साथ मीटिंग किए और यह बात सही है कि कुल मिला के मनुष्य को ठीक रखने के लिए भी डॉक्टर की जरूरत है, तो धरती को भी ठीक रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। और इसलिए जब धरती के डॉक्टर का कंसेप्ट उन्होंने रखा तो सभी को निश्चित रूप से पसंद भी आया और आज उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। अभी यह पायलट के रूप में होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में यह बट वृक्ष भी बनेगा और हर खेत की उत्पादकता और हर किसान की आय को बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश है कि किसान, कृषि, गांव और गरीब, इनका उन्नयन होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है और गांव प्रधान है। अगर कृषि समृद्ध नहीं होगी और गांव विकसित नहीं होंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, यह सोचना भी मुमकिन नहीं है। आजादी के बाद एक लंबे कालखंड तक सरकारों ने प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन प्रयत्न की जो दिशा थी उसके कारण एक बड़ा असंतुलन खड़ा हो गया। उस असंतुलन को संतुलन में बदलना, उसकी विकृतियों को आकृति में बदलना, उसमें होने वाली अमानत में खयानत को बंद करना, यह कठिन चुनौती थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्प के धनी हैं और उनके मन में सपना था कि जब तक गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। और जब तक कृषि और कृषक की आमदनी दोगुनी नहीं होगी तब तक भी हम भारत को श्रेष्ठ भारत नहीं बना सकते। और इसलिए उन्होंने समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना पर तो काम किया। एक और वो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन दो बिंदुओं पर भी जितनी गंभीरता है वो आप सबको दृष्टिगोचर होती होगी। इस बार कृषि और ग्रामीण विकास का जो बजट आया है, आप सोचिए वो 3 लाख करोड़ से अधिक का है। 2,83,000 करोड़ रुपए का तो बजट प्रावधान है, बाकी बजट के अतिरिक्त जो राशि है वो 3 लाख से भी ऊपर है। यह इसीलिए रखा है
कि कुल मिला के किसान की दशा सुधरे और वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। दशा सुधारने के लिए कई आयामों पर एक साथ काम करना है। कृषि को आगे बढ़ाना है तो अच्छा बीज चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, सिंचाई की ज़रूरत है, पानी नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन चाहिए, जहाँ वर्षा है वहाँ वर्षा आधारित खेती चाहिए, जहाँ वर्षा नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, वहाँ क्या करें उस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। और खेती को आगे बढ़ाने के लिए सब चीजें भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन अगर हमारे खेत की मिट्टी का परीक्षण नहीं है और उस मिट्टी में क्या ठीक हो सकता है इसका परामर्श हमारे पास नहीं है, तो किसान परिश्रम भी करेगा, पूंजी भी लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जितना फायदा हो सकता है वो फायदा नहीं उठा पाएगा। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने सॉइल टेस्टिंग अभियान चलाया, 10 करोड़ से अधिक लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। बड़ा अभियान था, पूरा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खेत में उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, तो इसकी निरंतरता बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक इंसान को अगर मलेरिया हो, बुखार आ रहा है, मलेरिया है, लेकिन मलेरिया तब तक नहीं मालूम पड़ता कि ब्लड टेस्ट नहीं होता। अगर ब्लड टेस्ट हो जाता है तो 2 कुनैन की खुराक में मलेरिया ठीक हो जाता है, और अगर ब्लड टेस्ट नहीं होता तो आप 10 दिन तक बुखार की गोली खाते रहो, मलेरिया ठीक ही नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से अगर सॉइल हेल्थ टेस्टिंग ठीक है और मुझे मालूम है कि मेरे खेत में क्या हो सकता है, कितना पानी की जरूरत है, कितने खाद की जरूरत है, इस दिशा में सोचना और काम करना बहुत जरूरी है। इस दिशा में आचार्य जी ने सोचा, उन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाया और निश्चित रूप से इसका फायदा भी हम सबको और हमारे देश को आने वाले कल में मिलेगा। खेती और समृद्ध हो, इसके लिए अनेक काम और अनेक योजनाएं सफल तरीके से चल रही हैं, लेकिन इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। खेती के सामने चुनौतियां भी हैं। जहां पानी नहीं है, एक समय था जब कहा जाता था कि खेती वहीं होगी जहां पानी होगा। अब मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट बदल गया है, खेती वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान ही है। अगर ज्ञान है, तकनीक है, तो कम पानी में भी बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, और इस दिशा में भी भारत सरकार बहुत तेजी के साथ आज काम कर रही है। पिछले दिनों किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन किया गया, जिसमें पीएम किसान जैसी योजनाएं, जिनमें 8 करोड़ किसानों को अभी तक 6,000 रुपया वार्षिक उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फसल बीमा योजना का लाभ आमतौर पर किसानों को नहीं मिलता था, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का जो प्रीमियम था, वो प्रीमियम 13,000 करोड़ था, और किसान को नुकसान का जो मुआवजा मिला वो 57,000 करोड़ था। आप सोचिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच भारत सरकार ने किसान को दिया हुआ है।
अगर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं होती तो ये 57,000 करोड़ रुपया नहीं मिलता, और ये 57,000 करोड़ रुपया नहीं मिलता तो किसान की हालत क्या होती। लेकिन साथ ही साथ हम सब लोगों को ये भी सोचने की आवश्यकता है कि एक समय था जब हमारे सामने उत्पादन का संकट था, लेकिन आज अगर हम गेहूं और धान की दृष्टि से देखें तो हमारे पास सरप्लस उत्पादन है। उस समय उत्पादन हो जाए ये समस्या थी, आज उत्पादन को कहाँ रखें ये बड़ी समस्या है। उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाए ये बड़ी समस्या है। सरकार भी खरीद करे तो कितनी करे, उसकी भी अपनी एक सीमा है। फिर दूसरा, क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां हैं। जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। बेमौसम बरसात है, प्याज को 250 रुपया किलो बिचवा देती है। ये सारी चुनौतियां भी हैं। फसलों का डाइवर्सिफिकेशन हो, इस दिशा में भी किसानों को, वैज्ञानिकों को, इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को किसानों के बीच में जाकर बातचीत करने की आज आवश्यकता है। जिस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर के नुकसान ध्यान में आते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए जैविक खेती पर बल दिया गया है। जैविक रकबे को तेजी के साथ बढ़ाया जाए। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इस पर बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहा है। जैविक कृषि को बढ़ावा मिले, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सहायता भी कर रही है, उनको तकनीकी सपोर्ट भी दे रही है, और वो मार्केट से जुड़ सके इसकी सुविधा भी प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है। इस बार जीरो बजट खेती, प्राकृतिक पद्धति से जो हमारे यहाँ कभी खेती होती थी, उस पर भी हम लौटें, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इस दिशा में भी हम सब लोगों को सोचने की और काम करने की आज निश्चित रूप से आवश्यकता है। अभी तक किसान उत्पादन तो करते थे, मंडी में उत्पादन बेचते भी थे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान सीधा अपना उत्पादन बेच सके, इसकी सुविधा नहीं थी। पूरा देश किसान के लिए एक बाजार के रूप में दिखाई दे, उसके लिए इनाम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 585 मंडियों को इससे जोड़ा गया है, और विगत दिनों में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, ई मार्केट के माध्यम से किसानों ने 91,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है, और 400 साढ़े 400 मंडी निकट भविष्य में और इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएं, उस दिशा में हमारा मंत्रालय तेजी के साथ काम कर रहा है। अभी किसानों के लिए लॉजिस्टिक की सुविधा नहीं थी। अगर किसानों को जरूरत पड़े कि हमारे को रेल चाहिए अपना उत्पादन तमिलनाडु भेजने के लिए, तो ऐसा कोई विशेष इंतजाम नहीं था। फर्टिलाइजर के लिए भी जो रैक की जरूरत होती थी, तो सबसे पीछे उनको रैक मिलती थी, उसके कारण कई बार किसानों को फर्टिलाइजर भी टाइम पर नहीं मिल पाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में तय किया कि किसान रेल चलाएंगे, उसमें किसान का उत्पाद प्राथमिकता के आधार पर इधर से उधर परिवहन किया जाएगा, और फल और फूलों की खेती की दृष्टि से भी अगर आवश्यकता रहेगी तो हम ऐसी बोगियां बनाएंगे जिसमें किसान अपना कच्चा उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक 24 घंटे में, 48 घंटे में भेज सके। और मोदी जी का बजट यहीं तक नहीं रुका। जो हमारा ऑर्गेनिक उत्पाद है, हमारे फल हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दुनिया में एक बड़ा बाजार है जो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को मिल सकता है, लेकिन कैसे जाए, कैसे निर्यात हो, इसका साधन नहीं था। इसके लिए इस बजट में किसान उड़ान योजना भी प्रारंभ की गई है।
अब यह संभव हो सकेगा कि उत्तराखंड का कोई उत्पाद है और उसको दूसरे देश में जाना है, तो देहरादून पर फ्लाइट खड़ी होगी, आप अपना माल ला दिए और 24 घंटे में हजारों किलोमीटर दूसरे देश में जाकर बेच दीजिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक रकबा है, बड़ी मात्रा में अच्छे उत्पाद वहाँ होते हैं, लेकिन किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता क्योंकि मार्केट नहीं है। तो लॉजिस्टिक की भी बड़ी सुविधा इस बजट में भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दी है। लेकिन बाकी सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अपनी माटी का स्वास्थ्य यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दिशा में सरकार भी प्रयत्न कर रही है, आचार्य जी भी पायलट कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पायलट सफल होगा और आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में जो सामने चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम सब मिलकर विजय प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माननीय हमारे कृषि मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है इस देश की समृद्धि के लिए किसान को मजबूत बनाया जाए। उनकी मजबूती के लिए बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने प्रारंभ किया है, और उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए भी हमें प्रसन्नता है कि माननीय आदरणीय भाई श्री नरेंद्र तोमर जैसे हमारे कर्मठ योद्धा को उस कार्य के लिए जोड़ा है, और ये हमारे बीच के किसान खेत खलिहान से जुड़े हुए भाई हैं। इसके लिए हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, हमें गर्व है। और समय बहुत हो गया है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, सभी हमारे बच्चे लोग, इधर सब वैज्ञानिक लोग हैं, कई किसान लोग हैं, बाकी सभी हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सभी अभिभावक गण हैं। तो मैं आप सबका अभी बस 5 मिनट में, समय को ज़्यादा ना करता हूँ, सभी अतिथिजनों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारी पुकार पर आप चले आए। बहुत सारी प्रतिकूलताएं इस रूप में रही कि माननीय मंत्री जी का बहुत सारे कार्यक्रम हो गए उत्तराखंड में। यूँ तो बाकी कार्यक्रम पहले से निश्चित थे, ये तो बीच में तो हम ही टपक गए थे, तो इसीलिए क्या है, हमारा वाला थोड़ा खिंच गया, इसीलिए बाकी को थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि हमको थोड़ा लालच आ गया था कि नहीं तो फिर भाई साहब को दोबारा कष्ट देते। हमने सोचा अभी मौके का लाभ उठा लेते हैं, तो आप आए, और इसके लिए पुनः मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। और अब थोड़ा सा मोमेंटो, क्योंकि आपके लिए जी दोबारा फिर बड़ा कार्य करके हम कुछ करेंगे संजय भाई साहब, खेत में फील्ड में होने के बाद में खेत की हरियाली दिखाने फिर बुलाएंगे। तो अंत में ये छोटा सा आपके लिए स्मृति चिन्ह देते हुए जी अब हमारे उत्तराखंड के माननीय कृषि मंत्री भाई सुबोध जी,
ठीक है, सभा विसर्जन होती है। ओम। आप लोग बच्चे बैठे रहें। और जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण इस सामने जो मंडप पर हैं, ऋषि जी, सबके लिए जो भी प्रसाद की व्यवस्था है, जो आप लोगों को भी गिफ्ट के लिए, सबको भाई पवन जी और टीम पूरी मैं चाहूँगा सब आप दे दें और आप लोग फिर आराम से प्रस्थान करें।